सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारा जो YouTube चैनल है वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उस परीक्षा में 2023 की जो परीक्षा है उस परीक्षा में आने वाले जो भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो लगातार आगामी 10 साल से जो परीक्षाओं में लगातार आते रहे हैं, उन टॉपिकों को ही लेकर के मैं आपके सामने इस बार उपस्थित रहूँगा। आपका जब तक पेपर चलेगा तब तक मैं आपको वीडियो नई से नई और टॉपिक नए से नए जो परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं उनको मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि वीडियो आप पूरी देखें, जब भी देखें कॉपी किताब पेन लेकर के बैठें और वीडियो को पूरी देखें, जिससे कि आपको आगामी जो परीक्षा आने वाली है 4 मार्च की जो आपकी परीक्षा है, जो आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो अच्छे से अच्छे नंबर से क्रैक हो, अच्छे से अच्छे नंबर उसमें आए। और मेरी भी ये कामना रहेगी क्योंकि मेरा उद्देश्य है, देखिए मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उपलब्ध कराना, और आपका उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छे नंबर पढ़ करके प्राप्त करना। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और हम आपसे जुड़े हुए हैं। लगातार आप जितने ज़्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे मुझे उतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी और मैं उतने ही ज़्यादा आपको वीडियो आपके सामने उपलब्ध कराता रहूँगा। तो देखिए आ गए हमारा जो टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश। विलियन चैप्टर से कोई भी टॉपिक है मैं आपका एक भी नहीं छोड़ूंगा। कुछ मैंने टॉपिक डाल रखे हैं, कुछ अपलोड होने वाले हैं और कुछ 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। तो हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज, तो मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है? विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या। विलयन जो बना होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो विलेय एक घटक होता है और विलायक दूसरा घटक होता है। 2 घटकों से विलयन बना होता है। तो विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या की, समझना मेरी बात को, विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है कि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे? मोल प्रभाज कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझें, विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो आप सीधी सी परिभाषा लिखें कि विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। याद रखें, विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई विलयन लिया और उस विलयन में जैसे आपने कोई द्विअंगी विलयन लिया, माना
विलयन में, माना विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैपिटल N है, तब क्या होगा? तब होगा मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज बराबर, पहले तो हिंदी में लिखता हूं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या। अब आपने क्या यहां पर विलेय का मोल प्रभाज निकाल लें, विलेय, तो देखिए यहां पर या हम अब लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या क्या है? स्मॉल n, और विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या क्या? कैपिटल N। तो हमारा ये सूत्र निकल के आता है विलेय का मोल प्रभाज बराबर कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये हमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि विलेय के मोलों की संख्या क्या है और विलायक के मोलों की संख्या क्या है। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल इस पर कैसे पूछा जाता है। तो देखिए एक हमारा न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को कैसे निकालेंगे और कैसे तैयार करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। हमारा सवाल है, हमारा 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल एवं एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिए तो यहाँ पर हमें पूछा गया है, हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है और हमें पता है कि मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, यानी दोनों के एसीटोन के मोल की संख्या पूछिए तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक दोनों के कुल मोलों की संख्या। यहाँ पर हमें चाहिए क्या? मोलों की संख्या चाहिए। और दिया क्या है यहाँ केवल विलेय और विलायक के मोलों की क्या है? विलेय और विलायक की मात्राएं दी हैं, मोलों की संख्याएं नहीं दी हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो ध्यान देंगे 900 ग्राम जल में, तो जल की जो मात्रा है, जल की मात्रा है, जल की मात्रा बराबर कितनी दे रखी है? 900 ग्राम दे रखी है। और जल का सूत्र H2O, H2O का अणुभार कितना होता है ये आप सभी जानते हैं। H2O का H का होता है 2, एक H का एक और H हमारी 2, तो 2H हो गई, तो 2H का 2 हो गया, प्लस O का होता है 16, तो अणुभार कितना बना? 18। ऐसी एसीटोन की जो मात्रा है, एसीटोन की मात्रा जो दे रखी है, वो दे रखी है 5.8 ग्राम। और एसीटोन का अणुभार अगर देखा जाए तो एसीटोन का सूत्र होता है CH3, इसका अगर हमें अणुभार ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? C हमारी कितनी है? 1, 2 और 3, तो 3 × 12 प्लस H कितने? 3 और 3 6H हैं, तो 1 × 6 प्लस O कितना हो गया? 1, तो O का होता है 16, तो 12 × 36 प्लस 6 × 6 और प्लस 16, 6 × 6 6 × 12 36 18, 18 के 8 2
और 3 2 5 यानी 58। एसीटोन का जो अणुभार निकला वो कितना निकला? 58 निकला। अब इसी तरह से हमें क्या करना है कि जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या क्या होती है? जल के मोलों की संख्या बराबर क्या होगी? जल की मात्रा बटे जल का अणुभार। यानी मोल निकालने के लिए हमें जल की मात्रा चाहिए और जल का अणुभार चाहिए। जल की मात्रा कितनी दे रखी है? 900 दे रखी है। अणुभार कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। जब इसका करेंगे 18 पंजे 90 यानी 50 मोल। इसमें इस विलयन में जल के कितने मोल हैं? 50 मोल। ऐसी एसीटोन, अगर मैं एसीटोन की देखूं तो एसीटोन के मोलों की संख्या एसीटोन के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? एसीटोन की मात्रा बटे अणुभार। तो ध्यान रहे एसीटोन की जो मात्रा है वो है 0 यानी 5.85 5.8 बटे 58। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 1/10 यानी ये निकला हमारा 1/10 यानी 0.1 मोल, ये हमारे आई। ठीक है। अब हमें पूछा क्या है? जल एवं एसीटोन दोनों का मोल प्रभाज पूछा है। तो पहले हम जल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो जल का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? जल का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? जल के मोलों की संख्या जिसका निकालना है उसके ऊपर रहते हैं। जल के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, ये आएगा। तो जल के मोलों की संख्या हमारी निकली है 50 और कुल मोलों की संख्या कितनी आई है? 50.1। पॉइंट हटा देंगे 500 यानी 500/501 यानी ये जो आएंगे 500 में 501 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? ये आएगा 0.998। ठीक है, ये प्राप्त होगा। उसके बाद एसीटोन, तो एसीटोन बंद करें, बंद कर दिया। एसीटोन का मोल प्रभाज बराबर एसीटोन के मोलों की संख्या। तो एसीटोन के मोलों की संख्या है 0.1 बटे कुल मोलों की संख्या है 50.1। पॉइंट से पॉइंट हटाएं, पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे 1/501। तो एसीटोन के मोलों की जो संख्या आएगी वो आएगी 188। इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? यानी मोल प्रभाज के आधार पर मोलों की संख्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें ये हमारा जो टॉपिक है मोल प्रभाज, हम मोल प्रभाज को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और न्यूमेरिकल इसके बहुत सरल हैं। 2 नंबर का पूछा जाता है तो 2 नंबर थोड़ी सी दिमाग लगाने से अगर 2 नंबर हमें प्राप्त होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग पूरा इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मोल प्रभाज को जो है कवर करें। कुछ नहीं, परिभाषा इसकी है विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा याद करें। कोई विलयन होता है वो 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो किसी विलयन में विलेय तथा विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? मोल प्रभाज कहा जाता है। इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहाँ पर विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि परीक्षा का टाइम है। उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं। हम आपको गारंटी देते हैं, आपसे वादा करते हैं
कि आपको जो है हमारी केमिस्ट्री की पूरी वीडियो आपको अवेलेबल होगी। जो 2023 की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाले हैं वो सभी टॉपिक आपको प्राप्त होंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, हमारी वीडियो को देखिए और आप अपनी तैयारी बेटर से बेटर तरीके से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।